नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपका अपना चैनल लेट अस नो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़ा सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सेफ्टी? हम लोग प्लांट में काम करते हैं, सब लोग सेफ्टी के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन सेफ्टी होती क्या है? सेफ्टी वो चीज़ है जो आपको इंजरी होने से, एक्सीडेंट होने से बचाती है, वो है सेफ्टी। सेफ्टी की परिभाषा जो है वो काफ़ी व्यापक है। वो सिर्फ फिजिकल इंजरी, फिजिकल एक्सीडेंट के बारे में सीमित नहीं रहती है। ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल सेफ्टी, ये सभी चीज़ें उसमें मायने रखती है। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, उसका अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी में गिनी जाती है। अगर किसी को चोट पहुंचती है तो वो फिजिकल सेफ्टी में गिनी जाती है। अगर किसी वजह से हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट को हम डैमेज करते हैं, गंदा पानी, तेल हम लोग अगर नालियों में छोड़ते हैं और एनवायरनमेंट को खराब करते हैं तो वह एनवायरमेंटल सेफ्टी में गिना जाता है। सेफ्टी ये कोई सिर्फ प्लांट के तक सीमित नहीं है। सेफ्टी जो है हमारे घर में, पब्लिक प्लेसेस में, मॉल में, हम जहाँ पे टहल रहे हैं बगीचे में, हम जो रोड पे चल रहे हैं रोड में, ये सब जगहों के लिए लागू होती है। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि कोई बोलता है कि ये हजार्ड है, ये रिस्क है। तो ये हजार्ड और रिस्क क्या होता है? तो आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये एक पाइप दिखाया गया है जिससे कि तेल का रिसाव हो रहा है। तो ये हो गया हजार्ड, मतलब जिससे कि खतरा हो सकता है, जिससे इंसिडेंट हो सकता है, ऐसी कंडीशन उसको बोलेंगे हम हजार्ड। अब उसको नजरअंदाज करते हुए वहां पे कोई चला जाता है और स्लिप होके गिरने का खतरा बन जाता है तो उसको बोलते हैं रिस्क। अभी हम लोग देखेंगे कि अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस, एक्सीडेंट, ये क्या होता है। अभी हम ये चित्र में देख रहे हैं कोई एक बड़ा सा वेट है, ये वायर ऑफ सीलिंग से या चेन सीलिंग से क्रेन में टंगा हुआ है, लेकिन वो चेन सीलिंग जहाँ लगी है वो पोर्शन डैमेज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनसेफ कंडीशन। अब हम सबको बताया जाता है टूल बॉक्स स्टॉक करते समय कि हैंगिंग लोड के नीचे जाना मना है, फिर भी कुछ लोग जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं। और ये देखो, ये दो लोग हैं वो जो लोड के नीचे जा रहे हैं, जो कि उनके साथ में कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये हो गया अनसेफ एक्ट। यहाँ हम देखेंगे कि वो जो डैमेज सीलिंग थी वो टूट के गिर गई, वो लोड जो था वो उनके बगल में गिरा, वो लोग दोनों जो है बाल बाल बच गए, किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे नियर मिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सबकी तकदीर अच्छी नहीं रहती, किसी की अगर तकदीर खराब रही और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वो नियर मिस जो है एक्सीडेंट में परिवर्तित हो जाता है, किसी को बड़े फेटल इंजरी तक हो सकती है, तो इसको हम लोग करेंगे एक्सीडेंट। तो ये जो चीजें है, पहले रहता है अनसेफ कंडीशन, उसमें हम लोग अगर अनसेफ ध्यान नहीं देते, अनसेफ एक्ट करते हैं तो हो जाता है नियर मिस, और उसके ऊपर भी गौर नहीं करते तो कन्वर्ट होता है एक्सीडेंट में। अब हम लोग इससे बचेंगे कैसे? हाउ टू बी सेफ, इसका क्या तरीका है सुरक्षित रहने का? तो सबसे पहले हम जो प्लांट में काम कर रहे हैं वहां पे जो हजार्ड है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जो आइडेंटिफाइड हजार्ड है उनको अपने साथियों के साथ मिलके उसको एलिमिनेट करना है, इनको खत्म कर देना है ताकि अनसेफ कंडीशन क्रिएट ही ना हो। जो नियर मिस आइडेंटिफाइड है, कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीजें अपने कंट्रोल के बाहर है लेकिन नियर मिस हो जाता है। अब तकदीरन जो है उससे किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ वजह होती है, तो हमको वो वजह को खत्म करना है जिससे नियर मिस पैदा हुआ है। उसके बाद में जो भी हम कार्य करते हैं तो उस समय में बिना वर्क परमिट लिए हमें कार्य नहीं शुरू करना है। जो कार्य करते हैं तो वर्क परमिट लेते समय जॉब सेफ्टी एनालिसिस जरूर डिस्कस होना चाहिए, अपने सीनियर को कहिए,
अपने साथी टेक्नीशियनों के साथ में जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या हजार्ड है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, उसको बोलते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस। वो पहले डिस्कस होना जरूरी है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर पीपीई पहनना जरूरी है। जो पीपी आप पहनते हैं वो आपको प्रॉपर पहनना जरूरी है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये पीपी क्या होते हैं। तो जैसे कि हम ये चित्र में देख रहे हैं कि ये बंदे ने फैक्ट्री में काम करने के लिए आवश्यक पीपी पहने हुए हैं, तो वो सही तरीके से पहनना जरूरी है। अगर आपने सेफ्टी शू पहना है तो उसका फीता बंधा होना चाहिए। अगर आपने सेफ्टी हेलमेट पहना है तो उसका चीन स्ट्रिप लगा होना चाहिए। अगर आपने एफआर जैकेट पहना है तो उसके सारे बटन, कफलिंग के बटन लगे होने चाहिए। ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना जरूरी है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब पीपी क्या होते हैं? तो जो लोग खास करके, हम अभी स्टील प्लांट की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो स्टील प्लांट में जो लोग काम करते हैं तो उन्होंने यहाँ दिए हुए पीपी पहनना जरूरी है। जैसे कि एफआर सेफ्टी जैकेट, यह है एफआर सेफ्टी जैकेट। स्टील प्लांट में प्लास्टिक का जैकेट जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल होता है वो नहीं पहनना चाहिए, गर्मी की वजह से वो सिकुड़ जाता है। ये है एफआर जैकेट। ये एफआर जैकेट क्या होता है? फायर रिटार्डेंट जैकेट। छोटे मोटे आग लगने के इसमें आपको ये बचाता है, आपके बॉडी को आग से बचाता है। ये होता है सेफ्टी शू। ये स्टील टो वाला लेदर का सेफ्टी शू रहता है जिसमें आपकी उंगलियों को चोट लगने से बचाया जाता है। ये है सेफ्टी हैंड ग्लोव। ये नॉर्मल सेफ्टी हैंड ग्लोव है, रबर कोटेड। लेकिन अगर आप गर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फायर रेजिस्टेंस हैंड ग्लोव जो होते हैं या फिर लेदर हैंड ग्लोव जो होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये है सेफ्टी गॉगल, जो आपके आंख में फॉरेन मटेरियल, कचरा, धूल, बारीक जो ग्राइंडिंग करते हुए उड़ने वाले चिप्स वगैरह जो है वो सबसे आपके आंखों को डैमेज होने से बचाता है। जो लोग कन्वेयर बेल्ट वगैरह में काम करते हैं तो वहां पे काफी धूल वगैरह रहती है, तो उस कंडीशन में उन्होंने नोज मास्क पहनना जरूरी है। जो आर्क फर्नेस, लेडल रिफाइनिंग फर्नेस या रोलिंग मिल, जहाँ के आवाज जो है तीव्र आवाज रहती है, हमारे कान जो है मैक्सिमम 80 डेसिबल तीव्रता की आवाज सुनने के लिए बनाए गए हैं। इससे ज्यादा तीव्रता की आवाज हम लोग जब कंटिन्यूअस सुनते हैं तो उससे हमारे कान जो है धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, हमारी सुनने की क्षमता कमजोर होती जाती है। तो ऐसे ज्यादा आवाज वाले क्षेत्र में हमेशा जो है ईयर प्लग या हेड पहने जाने चाहिए। कुछ स्पेशल पर्पस पीपी रहते हैं जो कि सबको पहनने नहीं होते। जैसे वेल्डर है तो वेल्डर के लिए क्या जरूरी है? वेल्डर के लिए स्क्रीन जरूरी है, उसको आंखों को वेल्डिंग से जो रेज निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचाने के लिए स्क्रीन जरूरी है। लेकिन सिर्फ स्क्रीन पहनने से नहीं चलेगा, उसके साथ में सेफ्टी हेलमेट भी जुड़ा होना चाहिए ताकि उसके सर की भी सुरक्षा हो। जो लोग फर्नेस पे या लैडल रिफाइनिंग फर्नेस पे या बीओएफ में या ब्लास्ट फर्नेस पे या कास्टर पे, ऐसे जगह पे जहाँ की गर्म लोहा रहता है वहां पे काम करते हैं तो उन्होंने ऐसे एल्यूमिनाइज सूट पहनना चाहिए ताकि गर्म लोहा छिटकने से भी उनकी बॉडी का बचाव हो सके। जो लोग लांसिंग का, गैस कटिंग का काम करते हैं तो उन्होंने ऐसे लेग गार्ड, लेदर के लेग गार्ड पहनने चाहिए ताकि उनके पैरों की सुरक्षा हो। जो लोग हाइट पे काम करते हैं तो उन्होंने ऐसा सेफ्टी गैजेट जो है जिसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और भाइयों एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ये हर चीज का एक्सपायरी रहता है, तो बिफोर यूजिंग योर पीपी आप उसको इंस्पेक्ट कर लीजिए। जैसे ये फुल बॉडी हार्नेस है, ये नायलॉन का बना रहता है, इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी रहती है। अगर एक्सपायरी वाला बॉडी हार्नेस आप पहन के जाइए और आपके साथ कुछ हादसा हो गया तो वो आपको नहीं बचा पाएगा। तो कृपया उस चीज का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान दीजिए। ये चित्र में हम देख रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू रिमेन सेफ? क्या हम सुरक्षित काम करना चाहते हैं, घर में सुरक्षित वापस लौटना चाहते हैं कार्य क्षेत्र से? अगर हाँ तो हमें ये बंदे ने जैसे सारे सेफ्टी के गैजेट पहने हैं वैसे इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम सुरक्षा का गैजेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो बंदा है ये अनसेफ है। इसको कहीं पे भी सर में, आंख में, नाक में, हाथ में, पैर में कहीं पे भी चोट लग सकती है क्योंकि उसने नेसेसरी प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना है। जो लोग
स्पेशल क्षेत्र में काम करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि भट्टियों पे काम करते हैं, लांसिंग करते हैं, वहाँ गर्म लोहा रहता है, छींटे उड़ते हैं, तो उन्हें ऐसा एल्यूमिनाइज सूट पहनना चाहिए ताकि उनके बॉडी को इंजुरी ना हो। जो वेल्डर गैस कटर भाई है वो हमेशा ध्यान में रखे कि हम लोग जब वेल्डिंग गैस कटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए। उसके बाद में चेक 6 डायरेक्शन हजार्ड, कोई भी काम करते समय सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 दिशा से एक बार चेक करना चाहिए कि अपने को किसी तरफ से चोट तो नहीं लगेगी। उसके बाद में अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई जलने वाला पदार्थ है, तेल बिखरा हुआ है, कोई पुराना कॉटन वेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो सब चीज को वहां से हटा दीजिए ताकि आग लगने की संभावना कम हो। साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर का बॉटल रखिए, कभी खुदा न खास्ता अगर आग लग भी गई तो उस कंडीशन में आप आसानी से आग बुझा सकते हैं। एसओपी और जेएसए का पालन करें। जो भी वेल्डिंग मशीन आप यूज कर रहे हैं उसमें ईएलसीबी या आरसीसीबी का लगा होना अनिवार्य है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाया जा सके। जो पीपी आपको इस्तेमाल करने हैं उसमें लेदर हैंड ग्लोव, वेल्डिंग स्क्रीन, बैक गॉगल, कटिंग करते समय इनका यूज करना चाहिए। जो कटिंग सेट आप यूज कर रहे हैं गैस कटिंग करने के लिए उसमें रेगुलेटर के एंड में और टॉर्च के एंड में दोनों जगह फ्लैशबैक अरेस्टर लगे होने चाहिए ताकि टॉर्च अगर कभी गलती से बैक मारता है तो आपका हाथ इंजूर न हो, होस पाइप डैमेज होके आग नहीं लगे। ये सारे चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। जो कामगार भाई वर्क एट हाइट करते हैं मतलब ऊंचाई पे काम करते हैं तो ध्यान में रहे कि सबसे पहले वर्क परमिट लेना है। वही लोग ऊंचाई पे जाके काम करेंगे जिनको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सेफ्टी पास के साथ से हाइट पास भी दिया हुआ है, जिनका टेस्ट लिया गया है कि वो हाइट पे काम करने के लिए कार्यक्षम है या नहीं है। उसके बाद में उन्हें फुल बॉडी हार्नेस पहनना है। जैसे ये भाई ने फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है ऐसा फुल बॉडी हार्नेस पहनना है। 6 मीटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रिट्रेचेबल फॉल अरेस्टर यूज करना है। ये नॉर्मल फॉल अरेस्टर है, ये रस्सी के साथ लगा रहता है और ये वाला जो हुक है ये यहाँ आपके फुल बॉडी हार्नेस का साथ लगा रहता है जो आपको नीचे गिरने से बचाता है। ये रिट्रेचेबल फॉल अरेस्टर है जो कि गिरते हुए आदमी को ऊपर खींच लेता है। इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, ऊपर खींच लेता है। 140 केजी तक आदमी को खींच लेने की इसमें क्षमता रहती है। अगर आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे अगर एंकरिंग की सुविधा नहीं है, आप फुल बॉडी हार्नेस का ये एंकर लगाने के लिए सुविधा नहीं है, तो ऐसे जगह पे लाइफ लाइन का होना अनिवार्य है। आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये एक भाई जो है ये छत के ऊपर काम कर रहा है, शेड के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे लाइफ लाइन लगाई हुई है, उसके साथ में उसने अपना सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग किया हुआ है। आप अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के काम कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म में प्रॉपर तरीके का रेलिंग जो कि आपके कमर के हाइट का हो वो रेलिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ मिडल वाला पाइप भी लगा होना चाहिए। उसके साथ साथ नीचे में टोगार्ड भी लगा होना चाहिए। तभी हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये मैन लिफ्टर यूज करके एक हमारा भाई जो है वो कुछ पाइप का टुकड़ा जोड़ने जा रहा है लेकिन उसका मैन लिफ्टर का हाइट नहीं पहुंच पा रहा है। अब उसने क्या कर रहा है, रेलिंग के ऊपर खड़ा रह के लगाने की कोशिश कर रहा है। इसमें ये तो गिरने की पूरी संभावना बनती है। यही जो सेफ्टी के बारे में जागरूक कर्मचारी है वो पूरा जितना हाइट का मैन लिफ्टर है उतना हाइट का मैन लिफ्टर लेके पाइप लगा रहा है। साथ ही साथ उसने फुल बॉडी हार्नेस पहना है और रेलिंग के साथ में एंकरिंग किया हुआ है। जब भी आप फुल बॉडी हार्नेस का एंकरिंग करते हैं तो कभी अपने से नीचे वाले हिस्से में कोशिश रहे कि न लगाए, हमेशा ऊपर वाले हिस्से में उसका एंकरिंग करें ताकि आप गिरने से बच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी की। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस वो जगह रहती है जहाँ पे हवा का प्रवाह ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादातर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, एक ही ओपनिंग रहता है, एक मैन होल जनरली खोलना पड़ता है, वहीं से जाना पड़ता है। तो ऐसे जगह पे काम करते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? हमें सबसे पहले मैन होल खोलने के बाद में
ऑक्सीजन मीटर लेके अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, हमें सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है। हमें सांस लेने के लिए मिनिमम हवा में 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन होना जरूरी है। जब ये मीटर 20% ऑक्सीजन दिखाएगा तभी आदमी ने अंदर जाना है, तब तक नहीं जाना है। तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, जल्दी ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा बाहर से एक्सटर्नल कूलिंग का पाइप अंदर छोड़ के अंदर में बाहर की स्वच्छ हवा को छोड़ा जाता है, जिससे कि अंदर की जो रुकी हुई हवा है बाहर आ जाती है, अंदर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है, तभी आदमी को अंदर जाके काम करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ट्राइपॉड लगाया हुआ है, अगर वो ऊपर में मैन होल है, साइड में नहीं है ऊपर में, तो इमरजेंसी कंडीशन में आदमी को बाहर निकालने के लिए ऐसा ट्राइपॉड लगाया जाता है, ताकि वो आदमी को अगर कुछ हो गया तो उसको ट्राइपॉड का जो सीलिंग है उसके सेफ्टी बेल्ट को लगा के ये विंच की मदद से घुमा के इसको बाहर निकाला जा सके। जो टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं उसमें सबको इसके खतरे के बारे में बताना चाहिए। जो परमिट टू वर्क ले रहे हैं उसके ऊपर कन्फाइंड स्पेस के बारे में जिक्र किया होना चाहिए। जो सुपरवाइजर है उसने ध्यान देना है, जो जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं उनका लिस्ट बना लेना है, कौन आदमी अंदर कितने बजे गया, बाहर कितने बजे आया, उसको नोट करना है। टोटल काम करने वाले कितने आदमी थे उसका लिस्ट बनाना है। काम खत्म होने के बाद उतने सारे आदमी कन्फाइंड स्पेस से बाहर आए कि नहीं आए उसको चेक करना है, और तभी ये जो मैनुअल है इसको बंद करके वर्क परमिट को कैंसिल करना है, उसके पहले नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान दे तो हम सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। हम हमेशा जो है, हो सकता है कि फैक्ट्री में काम करते समय तो सेफ्टी के पीपी का ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग जब रोड पे ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं करते, हम लोग वहाँ पीपी का ध्यान नहीं देते। ये हम देख रहे हैं पहले चित्र में जो है एक फुल गियर करके लिखा है, एक कूल गियर करके लिखा है। अब जो फुल गियर करके लिखा है उसने कोई भी सेफ्टी का पीपी नहीं पहना है। ये कूल गियर करके लिखा है, इसने समझदारी दिखाई है, इसने सेफ्टी हेलमेट पहना है, जैकेट पहना है, हैंड ग्लोव पहना है, फुल पैंट पहनी है, पैर में जूता पहना हुआ है। तो अगर किसी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी फिसल के गिर जाती है, ठोकर लग जाती है, तो ये वाला पीपी पहना हुआ आदमी का बचने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, और जिसने पीपी नहीं पहने उसके इंज्योर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जो लोग फोर व्हीलर चलाते हैं उन्होंने ध्यान देना है कि जो फोर व्हीलर का सीट बेल्ट है वो लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सामने का ही सीट बेल्ट नहीं, तो सभी सामने बैठे और पीछे बैठे सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ था, कार से जाते समय वो पीछे बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। कार की स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कार जब टकराई तो उनका इतना जोर से झटका लगा उनके गर्दन को कि वो ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए, जो वाहतुक के नियम है उसके हिसाब से स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए। कार चलाते समय ड्राइवर ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद मादक पदार्थों का इस्तेमाल, ऐसी दवाएं जिसके वजह से आपको ड्राउजीनेस आता हो, ऐसी दवाएं लेके आपको ड्राइव करने से बचना है, तभी हम लोग सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे लिफ्टिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग की। जो लोग कारखाने में काम करते हैं उन्हें हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल लेके जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो उन्होंने ध्यान देना है कि हम हमेशा जो है अच्छे डिसाइकल का इस्तेमाल करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ये डिसाइकल का पिन गुम हो जाता है, उसके जगह नट बोल्ट डाल देते हैं। भाई नट बोल्ट जो है उसके लिए नहीं बना रहता, वो टेंसाइल लोड के लिए बना रहता है, शियर लोड के लिए नहीं बना रहता है। तो इसके टूटने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ऐसा गलत रिसाइकल का इस्तेमाल मत कीजिए। जो वायर ऑफ सीलिंग गली है, जिसके डैमेज हो गए तार, ऐसे सीलिंग से लोड को ना उठाए, अच्छे सीलिंग का इस्तेमाल करें। जो हुक में लैच नहीं लगा हुआ है, ऐसा वाला हुक का इस्तेमाल मत कीजिए, इसमें से सीलिंग छटक सकती है, लोड गिर सकता है। थोड़ा तकलीफ होगा जरूर, लेकिन लैच वाला हुक इस्तेमाल कीजिए, उसी में सीलिंग फंसा के वेबलिंग फंसा के काम कीजिए।
कारखाने में बहुत सारे मूविंग इक्विपमेंट रहते हैं, उनसे भी हमें बचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जो है हमें जो है मशीन गार्डिंग करना जरूरी है। तो मशीन गार्डिंग में हमें क्या देखना है? जहां जहां बेल्ट ड्राइव वगैरह है उसको प्रॉपरली कवर किया रहना चाहिए। जहाँ कन्वेयर बेल्ट है उसको साइड में गार्डिंग किया होना चाहिए। जो कन्वेयर बेल्ट का हेड पुली टेल पुली है उसको भी ऐसे गार्ड प्रोवाइड किए होने चाहिए। जहाँ कई गियर बॉक्स मोटर पंप मोटर आपस में कपलिंग से जुड़े हैं उसमें कपलिंग को इस तरीके का गार्ड प्रोवाइड करना चाहिए। गार्ड अगर ऐसा बढ़िया डिजाइन किया हुआ हो ताकि उसका कवर निकाल के हम उसको इंस्पेक्ट कर सके, हर बार पूरा गार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सेफ्टी के कुछ गैजेट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो हमको कारखाने में काम करते समय हमारे पास रखने चाहिए या फिर कारखाने में इंस्टॉल होने चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये मल्टी गैस डिटेक्टर है। ये मल्टी गैस डिटेक्टर ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऐसे अलग अलग गैसेस को गिन सकता है। हवा में कितने मात्रा में उपलब्ध है गिन सकता है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है कि नहीं ये चेक करना है, वहां पे ये काम आएगा। हवा में CO गैस का प्रभाव तो नहीं है ये चेक करेगा। हवा में नाइट्रोजन कितना है ये चेक करेगा। तो ऐसे ये अलग अलग गैसेस को चेक करता है। ये हम देख रहे हैं पोर्टेबल CO गैस डिटेक्टर है। ये क्या करता है? जो कंपनी में रीहीटिंग के लिए, चाहे वो लैडल प्रीहीटर हो, टंडिस प्रीहीटर हो या फिर रीहीटिंग फर्नेसेस हो, वहां पे जो है CO गैस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कोक ऑन गैस का। तो वहां पे होस पाइप से, पाइपलाइन जॉइंट से कभी कभी CO गैस का रिसाव हो सकता है। वो CO गैस जो है बहुत खतरनाक गैस होता है। तो ये मालूम कैसे पड़ेगा? क्योंकि इसको गंध नहीं होती, इसका कोई रंग नहीं होता। तो CO गैस डिटेक्टर ही आपको बता सकता है कि ऐसा कुछ रिसाव हुआ है। तो जो लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं उन्होंने इसके हमें अवश्य अपने साथ रखना चाहिए। 50 ppm ये इसका मात्रा जो है, इससे अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये अलार्म जनरेट करता है। उसको अलार्म को जैसे ही आता है वैसे आपको जगह छोड़ देनी चाहिए, वहां पे ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आपके शरीर के लिए वो हानिकारक हो सकता है। बेल्ट कन्वेयर में ऐसा पुल कॉर्ड स्विच लगा रहता है। ये कैसे काम करता है? इसके थ्रू बेल्ट कन्वेयर को सप्लाई दिया जाता है। बेल्ट कन्वेयर को इमरजेंसी कंडीशन में इससे बंद किया जाता है। तो इसलिए सब जगह जितने भी पुल कॉर्ड है वो सब बेल्ट कन्वेयर में लगाए थे। ये ऑनलाइन CO गैस डिटेक्टर विथ अलार्म है। जहां जहां यू सील, सील पॉट वगैरह दिए जाते हैं वहां पे इसको लगाना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है? ये ज्यादा मात्रा में CO जनरेट होने पे आपको अलार्म देगा, लाइट ब्लिंक करना चालू कर देगा, आपको सचेत कर देगा कि ये यहाँ पे CO का लीकेज है। आप तुरंत गैस सेफ्टी वालों को बुलाए और वहां का क्षेत्र आइसोलेट कीजिए। ये है ऑडियो विजुअल अलार्म। कन्वेयर बेल्ट के इमरजेंसी के साथ में इसको दिया जाता है। जहाँ कहीं इमरजेंसी मारा तो ये चालू होता है, बजते रहता है, जब तक आप काम कर रहे हैं आपको बताते रहता है कि इमरजेंसी लगा हुआ है। तो ये ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आप हमेशा ध्यान नहीं दे सकते, लंबे लंबा कार्य क्षेत्र है, वहां पे ये बहुत कारगर साबित होता है। ये कुछ सेफ्टी सिंबल्स है। हम जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमें इनको देख के, इनका मतलब समझ के उसके हिसाब से खुद का व्यवहार रखना चाहिए। जैसे हाई वोल्टेज है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, टॉक्सिसिटी है, फ्लेमेबल मटेरियल है, ये सब चीज़ों को इसका क्या मतलब होता है ये मतलब समझ के हमें उस हिसाब से अपने PP इस्तेमाल करने चाहिए और हमारा व्यवहार रखना चाहिए। तभी हम लोग जो है कार्य क्षेत्र में सुरक्षित रह पाएंगे। ये कुछ और सिंबल है। ये है असेंबली पॉइंट दिया हुआ है कि कार्य क्षेत्र में कुछ भी दुर्घटना हुई, कुछ गैस का रिसाव हुआ, आग लग गई और आपको कार्य क्षेत्र छोड़ना है तो आपने कहाँ जाना है? असेंबली पॉइंट पे जाना है। तो आपका सुपरवाइजर जो है वो कौन से आदमी उसके शेड के अंदर में काम कर रहे थे उनको बाहर आने के बाद गिन सके कि मेरे सारे आदमी सेफ है कि नहीं। असेंबली पॉइंट तक हमने कैसे पहुंचना है? तो ये फायर एग्जिट का दिया हुआ सिंबल है। तो ये फायर एग्जिट का जो रोड है उसी रोड से हमको उसी पाथ से असेंबली पॉइंट तक जाना है। हर कार्य क्षेत्र में मेडिकल का फर्स्ट एड किट होना चाहिए। ये इमरजेंसी का सिंबल है।
कोई भी अपना साथी काम करते समय कुछ अगर इक्विपमेंट के चपेट में आ रहा है या कुछ अनहोनी चीज होते दिख रही है तो आप उसको इमरजेंसी स्टॉप दबा के इक्विपमेंट को बंद कर सकते हैं। ये फायर हाइड्रेंट है। आग जब लगती है तो ये फायर बॉक्स के अंदर में होस पाइप रहता है, वो यहाँ जोड़ना है, ये वॉल खोलना है और आपको आग बुझानी है। ये सबके कार्य क्षेत्र में लगा हुआ होना अनिवार्य है। और ये चीज ध्यान में रखें कि हम लोग जब फायर होस का इस्तेमाल करते हैं तो काम होने के बाद फिर से उसको फायर बॉक्स के अंदर फिर से रखें ताकि अनहोनी घटना होने पे उसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। ये हॉट सरफेस का सिंबल है, ये स्लिपरी सरफेस का सिंबल है। ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्य क्षेत्र में काम करना है। फायर सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्य क्षेत्र में। अब आग लगती क्यों है, किस वजह से लगती है? तो आग जो है वो तीन चीजों के बीच केमिकल रिएक्शन होने से लगती है। क्या क्या चीजें होनी जरूरी है आग लगने के लिए? हीट होना जरूरी है, फ्यूल होना जरूरी है और ऑक्सीजन होना जरूरी है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग रहेगी तो आग नहीं लग सकती है। तीनों चीजें जब आपस में मिलती है तब आग लगती है। आग को जो है चार टाइप में बांटा गया है। पहला है क्लास ए, जिसमें कि लकड़ी, कागज, कपड़ा इसमें लगने वाली आग। दूसरा है क्लास बी, जो कि ऑयल, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल इसमें लगने वाली आग। तीसरा है क्लास सी, जो कि एलपीजी, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग तरीके के फ्लेमेबल गैसेस। और चौथा है क्लास डी, जो कि फ्लेमेबल मेटल्स रहते हैं, कुछ कुछ मेटल आग भी पकड़ते हैं, वो आते हैं क्लास डी में। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज करना है उसके ऊपर में लिखा रहता है कि वो कौन से क्लास के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बना है। जैसे वेट केमिकल वाला है, ये एफ और ए कैटेगरी के लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ये बी कैटेगरी के लिए है। ये फोम वाला है, ये ए बी कैटेगरी के लिए। ड्राई पाउडर वाला है, ए बी सी कैटेगरी के लिए है। ये वाटर है, सिर्फ ए कैटेगरी के लिए। तो हमें उसको प्रॉपरली देखते हुए कि किस प्रकार की आग है उस हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। अब फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करें ये हम देखेंगे। यहाँ लिखा है देखो, PASS। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसमें एक पिन लगा के लॉक किया जाता है ताकि वो मिसयूज ना हो। तो जब भी आपको आग बुझानी है तो पहले आपको ये पिन को खींचना है, पुल द पिन। उसके बाद में क्या करना है, जहां आग लगी है उसके बेस में उसका जो नोजल है उसको एम करना है। तीसरा है स्क्वीज द लीवर, ये लीवर दबाना है उससे कि उसके अंदर का जो पदार्थ है, गैस है, वो इससे नोजल से बाहर आएगा। और वो जो नोजल है उसको साइड बाय साइड स्वीप करना है ताकि आग जल्दी से जल्दी बुझे। तो आपको कभी कोई पूछे कि पास का क्या मतलब है, तो आपको ये चारों चीजें मालूम रहनी चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने समय अपना चेहरा जो है फायर एक्सटिंग्विशर से दूर रखें। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ का थ्रेड खराब रहता है। जब भी आदमी उसको दबाता है तो अंदर के प्रेशर से उसका ढक्कन उड़ जाता है और आदमी के मुंह को चोट पहुंचती है। तो इसके लिए अपना चेहरा जो है इससे दूर रखिए, बॉडी से दूर रख के इसका इस्तेमाल कीजिए। हर प्लांट में जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए कुछ नंबर डिस्प्ले किए रहते हैं जो कि आपको इमरजेंसी के कंडीशन में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का एक नंबर दिया होगा, फायर सर्विसेज उसका एक नंबर दिया होगा, सिक्योरिटी उसका नंबर दिया होगा। आपके प्लांट के हर एक प्लांट के अपने अपने अलग अलग नंबर रहते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। तो किसी आपका साथी को कुछ चोट लग गई तो तुरंत आपको एम्बुलेंस को बुलाना है। कहीं आग लगी है तो फायर सर्विसेज को बुलाना है। कहीं पे ज्यादा गंभीर समस्या है, ज्यादा आदमियों की जरूरत है इवैक्यूएट करने के लिए, तो सिक्योरिटी को बुलाना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपके मोबाइल में ये सारे फोन नंबर सेव हो ताकि आप तुरंत सहायता के लिए उनको कॉल कर सके। हमेशा जो है इमरजेंसी सर्विस पॉइंट पे आपको पहुंचना है। कुछ भी प्रॉब्लम आने पे जो एग्जिट है वो इमरजेंसी एग्जिट हमेशा काम करने की जगह पे होना चाहिए ताकि उसको कभी इमरजेंसी एग्जिट का जो दरवाजा है उसको गार्बेज या अनवांटेड मटेरियल रख के ब्लॉक नहीं करना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको कार्य क्षेत्र में सुरक्षित रख सकती है। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ये कामगार भाई है
जो अपने फैमिली के प्रति प्यार करता है तो वो बोलता है आई फॉलो सेफ्टी रूल्स। ये दूसरा देख रहे हैं वो क्या करता है, वो सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करता है। ये तो चलता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ, इतने सालों से तो काम कर रहे हैं, मेरे को तो कभी कुछ हुआ नहीं, ऐसे बहाने बनाता है। तो आपको अगर सेफ रहना है तो आपको सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। स्टे सेफ ऑलवेज, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपको ये जो अभी हम लोगों ने सेफ्टी की बातें की वो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा है, ऐसी ही नॉलेज वाली बातें आप आने वाले दिनों में सुनना और समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।